हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। देखिए, सबसे पहली टर्म है हमारे सामने कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम ये समझते हैं। चलिए, लास्ट क्लासेस में आपने फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं। जिस जिसकी टेबल में 6 आएगा वो सभी 6 के फैक्टर हैं। जैसे 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा। तो ये सभी इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो कॉमन फैक्टर्स का यहाँ क्या मतलब है, तो ये देखिए, जैसे मैंने लिखा 4 के फैक्टर्स है 1, 2 एंड 4। ये तीनों हमारे 4 के फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 18 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये हो गए। लेकिन जब हमने इन दोनों में देखा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब 1 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, तो 1 और 2 मैंने देखा इसके भी फैक्टर हैं और इसके भी फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, द नंबर्स 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18। सो 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। यानी 4 के सारे फैक्टर लिख लीजिए, 18 के सारे फैक्टर लिख लीजिए, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर्स हो गए। बड़ा ही सिंपल टर्म है। चलते हैं आगे। तो अब पहला क्वेश्चन आता है 8 और 20 के कॉमन फैक्टर्स बताइए। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4 और 8। 20 के हमने लिखे तो हो गया 1, 2, 4, 5, 10 और 20। दोनों में हमने देखा क्या क्या कॉमन है, जल्दी से देख के बताइए। कॉमन 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है और 4 दोनों में कॉमन है। तो 8 और 20 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2 एंड 4। इस तरीके से चलिए 9 और 15 के कॉमन फैक्टर्स देखने, तो क्या लिखेंगे हम, 9 के फैक्टर्स लिखेंगे। 9 के फैक्टर होते हैं 1, 3 और 9। 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 15। दोनों में क्या कॉमन है, जल्दी से देख के बताइए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए 1 एंड 3। दोनों में है 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 इसके क्या हो गए, दोनों कॉमन फैक्टर्स हो गए। इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। अब ये क्वेश्चन है 4 और 15 के कॉमन फैक्टर्स देखने। तो हमने 4 के कॉमन फैक्टर लिखा 1, 2 एंड 4। 15 का कॉमन फैक्टर लिखा 1, 3, 5 एंड 15। तो हमने देखा दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक ही दिखा हमें, क्या, 1। तो क्या कहें, दीज टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। इस टर्म को अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा उनका और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो जैसे 4 एंड 15 क्या हो गए, को प्राइम हो गए, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो हमें ये चेक करना है कि 7 एंड 15 को प्राइम है क्या। 7 के फैक्टर क्या है, मैं 7 के फैक्टर लिख रहा हूं। देखिए 7 के फैक्टर हमारे आ रहे हैं 1 एंड 7। 15 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे 1, 3, 5, 15। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 7 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स। इनको क्या बोलेंगे, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ऐसे ही आप देखिए 12 और 49 में देखिए 12 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 49 के क्या है, 1, 7, 49। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और नहीं है। तो इसका मतलब 12 एंड 49 भी क्या हो गए हमारे, को प्राइम नंबर्स। ऐसी 18 और 23 भी हमारे क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स। तो जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा उनको हम क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर्स। क्लियर, चलते हैं आगे। कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। 4, 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। देखिए 4 का कॉमन फैक्टर है 1, 2, 4। 12 के हैं, सॉरी 4 के फैक्टर हैं 1, 2, 4। 12 के फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 4 एंड 12। और 16 के है 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो हमने क्या देखा, फैक्टर्स ऑफ क्लियरली 1, 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16।
देखिए 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है, यानी इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस, यानी दो से ज्यादा नंबर्स के भी हम कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे ये 8 12 और 20 के कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 8 के फैक्टर हो गए हमारे क्या, 1 2 4 एंड 8। इसी तरीके से 12 के क्या हो जाएंगे, 12 के हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ऐसे ही 20 के क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 20। तीनों में हमने देखा क्या कॉमन दिख रहा है, जल्दी से देखो, 1 तीनों में कॉमन है, बिल्कुल है, 2 सब में कॉमन है, बिल्कुल है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, फिर 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो इन तीनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 2 एंड 4 इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स है। 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है, तो ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स। ऐसे ही सेम आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। टर्म देखिए क्या हमारे सामने, कॉमन मल्टीपल्स, इसका क्या मतलब है समझिए। देखिए व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, पहले 4 के मल्टीपल देखिए, फैक्टर क्या होते हैं समझ में आ गया, मल्टीपल का मतलब होता है इसका मल्टीप्लाई करते रहिए आगे। तो 4 का डबल किया 8, फिर 3 जा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, यानी 4 की टेबल पढ़नी है। ऐसे 6 की टेबल पढ़ लीजिए, 6, 12, 18 ऐसे। तो अब ये 4 के मल्टीपल से ऊपर वाले सारे, ये 6 के मल्टीपल से सारे, हमने देखा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। हमने देखा क्या कॉमन आ रहा है, हमने देखा यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ 24, यहाँ भी 24, यहाँ 36, यहाँ भी 36। इससे हमें क्या समझ में आ गया कि 4 और 6 के जो मल्टीपल्स हैं उनमें कुछ मल्टीपल्स कॉमन है, जैसे 12, 24, 36। तो ये जो 12, 24 और 36 है, इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। क्या बोलेंगे इनको, कॉमन मल्टीपल्स। जैसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स भी होते हैं। तो दो के अगर मल्टीपल्स में कुछ कॉमन आ रहा है तो उनको हम बोल देंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर, जैसे फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स, ऐसे मल्टीपल अगर कॉमन आ रहे हैं तो उनको हम बोल देंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 एंड 6। देखिए 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल्स लिखिए, 3 के मल्टीपल्स होंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, 21, 24, 27, 30, 30 तक लेते हैं। चलिए ऐसे ही 5 के बताइए, 5 के हो जाएगा 5 10 15 20 25 30। फिर आगे चलते हैं, 6 के लिखते हैं 6 12 18 24 30, फिर सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो हमने तीनों में देखा क्या चीज कॉमन दिख रही है, जल्दी से बताइए। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ भी है, देखिए 15 यहाँ है लेकिन इसमें 15 नहीं है, तो 15 को हटाइए। आगे चलते हैं, 20 नहीं है, 25 नहीं है, 30 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 30 दिख रहा है सबको। 30 के बाद क्या, नेक्स्ट 30 का जो डबल होगा वो आएगा। देखो ये ऐसे चलता रहेगा, 30 के बाद आएगा 60, ऐसे ही इसमें आगे चलेगा 60, ऐसे ही इसमें आगे चलेगा 60। तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 60, फिर ऐसे ही 90 आ जाएगा। मतलब जो कॉमन मल्टीपल आया ना, फिर उसका मल्टीपल ही चलता रहता है। जैसे 30 आ गया कॉमन मल्टीपल, तो 30 के मल्टीपल यानी 30 के टेबल पढ़ लो अब, 30 60 90। पिछले पेज पे देखिए ऐसा ही था, कॉमन इनके अंदर पहला कॉमन आया था 12, फिर 12 के मल्टीपल चलेंगे, 12 का डबल 24, 12 3 जा 36, ऐसे 12 की टेबल चलेगी फिर आगे ऐसे। क्लियर, चल यानी एक कॉमन मल्टीपल आपने पकड़ लिया ना, फिर उसकी टेबल पढ़ते जाओ, वो सब कॉमन मल्टीपल होंगे। क्लियर, चलिए आगे। तो जैसे हमें पहला दिख गया 30, तो 30 के बाद कॉमन आ जाएगा 60, 60 के बाद कॉमन आ जाएगा 90, 90 के बाद कॉमन आ जाएगा 120, ऐसे ये 30 की टेबल चलती रहेगी ऐसे कॉमन के अंदर। क्लियर, चलते हैं आगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। पहला एग्जांपल हमारे सामने, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 75 के फैक्टर्स बताइए। फैक्टर्स निकालने सिखाए थे, कैसे निकालते हैं,
तो ऐसे 75 लिखिए और इसको 5 से डिवाइड मारिए। 5 से डिवाइड मारा तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से मारा तो 3, फिर 3 से मारा तो 1। ये सारे इसके फैक्टर, फिर कैसे फैक्टर बनाते हैं, इनकी पेयरिंग करते हैं। पहले 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, फिर 5 और 3 ले लो, हो गया 15, फिर 5 और 5 ले लो, हो गया 25, फिर 5 5 3 एक साथ ले लो तो हो गया 75। तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे किसके, 75 के। तो क्या लिख देंगे, 1 3 5 15 25 एंड 75। ऐसे ही जल्दी से बता दो 60 के फैक्टर्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए। ये मैंने लिखा 60। 60 किस किस के टेबल में आएगा, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 8 में नहीं आएगा, फिर 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, फिर 12 में आएगा, 13 में नहीं, फिर 15 में आएगा, 15 के बाद 16 20 में आएगा, 20 के बाद फिर 30 में आएगा और फिर 60 में आएगा। ऐसे चलता है ये चीज। ये सारे फैक्टर 60 के हो गए। नेक्स्ट हमें कह रहा है 210 के लिखिए। 210 के लिख देते हैं। देखो 210 किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 3, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 6 की टेबल में आएगा, 7 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा। चलो 210 के हम वैसे निकाल के दिखाता हूँ फैक्टर्स। देखिए ये 210 लिखा, ये लिखा 3 से 70, फिर लिखा 2 से 35, फिर लिखा 5 से 7, फिर लिखा 7 से 1। ये सारे नंबर्स आ गए, यानी 2 3 5 7 1। तो 1 2 3 5 7 तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब इनके दो दो के पेयर, 3 2 जा 6 आ गया, फिर 5 3 जा 15, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 3 जा 15 2 जा 20, 15 2 जा 30, फिर 70, फिर 210। ये लीजिए, ये सारे हमने फैक्टर्स लिख दिए इस तरीके से। पहले सिंगल सिंगल लिख दिए, फिर दो दो के पेयर बना के लिख दिए, फिर तीन तीन के पेयर, फिर चार के पेयर। इस तरीके से ये बन गया। चलिए अब ये बात कर रहा है कि बताइए इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, जल्दी से बताइए कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर्स हम देखते हैं, फटाफट देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो राउंड करते चलते हैं। चलिए हम देखिए, देखिए 1 हो गया सबसे पहले, फिर उसके बाद में हम देखते हैं 3 यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर 6 नहीं है, फिर 15 देखते हैं, 15 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर 25 नहीं है, 75 नहीं है। यानी कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 1 3 5 एंड 15। ये हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या करना है आपको, सबसे पहले फैक्टर्स लिखने हैं। 75 के सारे फैक्टर लिखिए, फिर 60 के सारे फैक्टर लिखिए, फिर 210 के सारे फैक्टर लिखिए। अब इनमें से देख लीजिए जो कॉमन है उनको सर्कल बना लीजिए और अलग से लीजिए। ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 349। 349 के कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो देखिए कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, 3 के मल्टीपल क्या हो गए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, फिर 33, फिर 36, फिर 39, यहां तक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही 4 के मल्टीपल देखने हैं तो 4 8 12 ये लीजिए 40 तक ले लिया। आगे चलते हैं, फिर 9 की टेबल देखते हैं। 9 ये लीजिए, यहां तक लिख दिया मैंने। ठीक है,
अब देखिए ये हमने 3 के मल्टीपल्स लिख दिए, ये 4 के मल्टीपल्स लिख दिए, ये 9 के मल्टीपल्स, मतलब टेबल लिखनी है, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 9 की टेबल। जल्दी से देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? पहला 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 18 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 27 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 36 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये लीजिए मिल गया हमें हमारा कॉमन मल्टीपल। पहला कॉमन मल्टीपल आया है 36। तो कह रहा है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। तो हमने लिख दिया 36। कॉमन मल्टीपल क्या हो गया हमारा? कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा 36। फिर मैंने क्या कहा था कि एक बार 36 आ जाए तो फिर 36 की टेबल पढ़ने लग जाइए। तो 36 के बाद 36 का डबल 72 भी आएगा और ऐसे चलता रहेगा कि जो कॉमन मल्टीपल आ गया फिर उसका मल्टीपल जो भी होगा वो सब कॉमन मल्टीपल्स होंगे। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल, तीनों में हमने कॉमन देख लिया 36। फिर 36 के मल्टीपल पढ़ते जाइए, वो सभी कॉमन मल्टीपल्स होंगे। चलते हैं आगे। चलिए एक्सरसाइज 3.4 हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 20। तो पहले 20 के फैक्टर्स बताइए। 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ऐसे फैक्टर्स ऑफ 28 बताइए। 28 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। दोनों में से बता दीजिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर। क्या क्या कॉमन है? देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो 1, 2, 4 हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स। ये देखिए 1, 2, 4, 1, 2, 4, बाकी कोई भी कॉमन। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप। चलते हैं आगे। कॉमन फैक्टर बताना है 15 और 25 के। तो जल्दी से बताइए 15 के फैक्टर बताइए। 15 के फैक्टर हो गया 1, 3, 5, 15। 25 के बताइए 1, 5, 25। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर्स बताइए जल्दी से। कॉमन फैक्टर्स हो गया 1 एंड 5। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। इजी था ये क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर दोनों में जो कॉमन है हमने लिख दिया। देखिए कॉमन अगर आपको नहीं दिखता है तो मैं दिखा देता हूं। ये 1 पड़ा, ये दोनों में 5 पड़ा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है 35 और 50 के कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। 56 और 120। चलो ये एक मैं करवा देता हूं आपको। 56 के फैक्टर बताइए जल्दी से। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं बताया था ना, ऐसे 56 लिख लीजिए, 2 से उड़ाइए इसको, फिर 2 से उड़ाया, फिर 2 से उड़ाया, फिर 7 से उड़ाया। तो ये हमारे हो गए 1, 2, 2, फिर 2, फिर 7। ये इतने सारे हैं, इनको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 1, 2, 7, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई 14, फिर 2 का मल्टीप्लाई 28, फिर 2 का मल्टीप्लाई 50, सबका मल्टीप्लाई मतलब ये आ गया। ये आ गया हमारे 56 के। ऐसे ही 120 के निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, पहले 5 भी आएगा। 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 और ये लीजिए 120। ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। सॉरी, ये फैक्टर्स है 120 के, ये फैक्टर्स है हमारे 56 के। कॉमन फैक्टर्स देखते हैं फटाफट। देखिए कहाँ है? 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें है और 8 इसमें भी है, 14 नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या लिखेंगे हम? जल्दी से बताइए कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4, 8। ये हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए। दोनों के फैक्टर निकालिए, लिख दीजिए, दोनों में जो कॉमन हो वो हमारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स। चलते हैं आगे।
अब ये तीन तीन लिख दिया है, 4, 8 और 12, इनका कॉमन फैक्टर बताना है तो बड़ा ही आसान है। वही पहले तो आपको फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के फैक्टर बताइए। 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 4 में। 8 का बताइए, 8 आता है 1 2 4 8 में। 12 का लिखा तो ये आता है 1 2 3 4 6 और 12 में। तो जल्दी से बता दो कॉमन फैक्टर क्या हो गया। तीनों का जल्दी से कॉमन फैक्टर बताओ। तीनों में कॉमन क्या है? 1 सब में है, 2 सब में है, 4 सब में है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 एंड 4। ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 4 के फैक्टर, 8 के फैक्टर, 12 के फैक्टर जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर। चलते हैं आगे। ये कह रहा है 5, 15 और 25 के कॉमन फैक्टर बताइए। लीजिए 5 के फैक्टर हो गया 1, 5, 15 का हो गया 1 3 5 15, 25 का हो गया 1 5 25। दोनों में क्या कॉमन है? जल्दी से बताओ कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको? तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 5। ये लीजिए हमारा आंसर। चलें आगे। चलिए अब ये कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो देखो आप लिखोगे यहां 6 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 6 12 18। ऐसे चलेंगे। ऐसे ही आप जल्दी से बताओ 8 के मल्टीपल्स बताओ। ऐसे चलेंगे, ठीक है। दोनों के मल्टीपल लिख लिया। 6 के मल्टीपल्स ये हो गए, 8 के मल्टीपल्स ये हो गया, यानी टेबल लिखनी है। 6 की टेबल, 8 की टेबल। अब देखना है कॉमन क्या आ रहा है। 6 नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ नहीं है, 18 यहाँ नहीं है, 24 मिल गया। 24 मुझे दोनों में दिख रहा है। दिख रहा है आपको? ये लीजिए यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स हो गए 24। 24 के बाद क्या बताया था? एक कॉमन मिल गया, फिर उसी की टेबल पढ़ लो। 24 का डबल 48। देखो 48 मिलेगा आपको, यहां भी पड़ा है, यहां भी पड़ा, ये लीजिए। और ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। हमें 3 ही लिखने थे। पहला 24, इसका डबल कर दिया, फिर इसका ट्रिपल कर दिया। ऐसे इसका टेबल पढ़ना है, यानी 24 2 जा, 24 3 जा, ऐसे चलेगा ये। क्लियर? तो बहुत ही इजी था ये। इसके मल्टीपल दोनों में जो कॉमन आया वो लिख दिया, फिर इसका डबल लिख दिया, फिर इसका ट्रिपल लिख दिया। ऐसे ये 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब कॉमन मल्टीपल्स चलेंगे। ये बता चुका हूं मैं। चलते हैं आगे। ऐसे 12 और 18 का लिखना कर सकते हैं? फटाफट बताइए। देखिए 12 की टेबल लिखते हैं हम। ऐसे 18 की टेबल लिखिए, ऐसे चलेगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 12 यहाँ नहीं है, 18 वहां नहीं है, 24 यहाँ नहीं है, 36 मिल गया। ये लीजिए 36। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया 36। तो पहला 36 मिल गया, तो 36 का डबल कर लो, कितना हो गया? 72। 36 का ट्रिपल कर लो 108। 4 गुना कर लो, 5 गुना कर लो, जितने चाहिए उतने ले लो। तो पहला ढूंढना अपने को, उसके बाद तो उसका पहाड़ा पढ़ दो, काम हो जाएगा। इसकी टेबल चलने दो 36 के आगे तक। ये हमारे कॉमन मल्टीपल। 36 को 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे चलने दो। क्लियर? चलते हैं आगे। वगैरह है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं 100 से छोटे जितने भी है सारे लिखने हैं। तो पहले तो 3 के मल्टीपल लिखो। 3 के मल्टीपल क्या है? 3 की टेबल पढ़ लो। ऐसे मैंने 30 तक लिख दी। ऐसे 4 की टेबल लिख दो। 4 के मल्टीपल्स क्या है? ये लो यहां तक लिख दी। तो पहला कॉमन मल्टीपल बता दो। पहला कॉमन मल्टीपल जल्दी से, पहला कॉमन मल्टीपल
क्या दिख रहा है आपको दोनों में कॉमन? 3 यहाँ नहीं है, 4 वहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 8 वहाँ नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 12 मिल गया। ये लीजिए पहला कॉमन है 12। तो अब क्या चलेगा आगे? 12 का पहाड़ा चलेगा। 12 की टेबल बोलिए। 12 का डबल, 12 का ट्रिपल, और इसके बाद ये 100 से बड़ा हो जाएगा। तो 100 से छोटे इसके कॉमन मल्टीपल लिखने हैं तो क्या क्या हो गए? पहला 12 है, उसके बाद देखिए 24 दिख रहा होगा आपको, उसके बाद 36 आएगा, फिर 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84, फिर 96। यानी किसकी टेबल चल रही है? ये 12 की टेबल चल रही है फिर आगे तक। तो 100 से छोटे तक लेने थे तो 100 से छोटा लास्ट कौन सा आ गया हमारा? 96। इसके बाद ये 100 से आगे निकल जाता। तो ये सारे कॉमन मल्टीपल आ गए 3 और 4 के, जो कि 100 से छोटे हैं, ऐसा कह रहा है। चलते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? 18 एंड 35। हमें चेक करना है को प्राइम है क्या। कैसे पता चलेगा? 18 के फैक्टर लिखिए जल्दी से, फैक्टर्स ऑफ 18। 18 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 3, फिर 4 में नहीं आएगा 6, फिर 9, फिर 18। ऐसे 35 किस किस की टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में नहीं आता, इसकी टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, फिर 7 में आता है, फिर 35 में आता है। हमने चेक किया कुछ कॉमन है क्या 1 के अलावा? 1 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 35 नहीं है। तो लिखेंगे ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर is 1, therefore 18 and 35 are co-prime numbers। जब फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वो क्या होंगे? को प्राइम। इन दोनों में कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, therefore these both are co-prime number। क्लियर? अगला क्वेश्चन 15 एंड 37। देखिए 15 के फैक्टर्स बताइए। 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 15। 37 किसी के टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ दो ही हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1। Therefore 15 37 आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट 30 415। देखिए 30 लिखा, 415 लिखा, 30 के फैक्टर लिखा 1 2 3 5 और भी होंगे। इसका देखा तो 1 है और 5 है। 5 मुझे दिख रहा है, देखो 415 ये 5 की टेबल में जाएगा। तो मुझे दिख रहा है कॉमन फैक्टर क्या है? 5 पड़ा, 1 के अलावा है। तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज अदर देन 1, therefore not co-prime। ये दोनों नंबर्स क्या है? को-प्राइम नहीं है। हमें सिर्फ एक ही फैक्टर देखना, 1 के अलावा हमें एक भी मिल गया ना, तो हम वहीं पे इसको नॉट को-प्राइम लिख देंगे, सीधी सी बात। अगर हमें एक भी नहीं मिलेगा तो को-प्राइम है। एक भी अगर कॉमन फैक्टर आ गया 1 के अलावा, 1 के अलावा कह रहा हूं, तो फिर वो को-प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 17 और 68। देखिए 17 के फैक्टर हैं 1 और 17, 68 के हैं 1 17 4 और 68 और 2 भी मान लो। तो मुझे 17 दिख रहा है दोनों में, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज 17 इज अनदर फैक्टर, अनदर कॉमन फैक्टर। therefore 17, 68 are not co-prime numbers। क्लियर? कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है तो फिर वो को प्राइम नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट 216 एंड 215। देखते हैं इसको। ये मैंने लिखा 215, ये मैंने लिखा 216। देखो ठीक है, 215 देखा 1 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। 215 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, देखिए टुकड़े कर देते हैं, 5 से उड़ाते हैं सीधा 43, और कोई नहीं है 43 क्योंकि प्राइम नंबर आ गया। ये लीजिए 216 को करेंगे तो 1 2 4 और 3 भी आएगा।
और टुकड़े करके देखते हैं। 216 के हम 2 से उड़ाए तो 108, फिर 2 से उड़ाए तो 54, फिर 2 से उड़ाए तो 27, फिर 3 से उड़ाए तो 3, फिर 3 से उड़ाए तो 3, फिर 3 से उड़ाए तो 1। ये 2 और 3 के जो भी आते हैं सब आ जाएंगे, तो 4 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 एंड ऐसे चलते रहेंगे। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के अंदर 1 के अलावा ना तो 5 आ रहा है, ना 43 आ रहा है, ना 215 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर, क्योंकि 43 प्राइम है, किसी के भी मल्टीप्लाई से 43 तो नहीं बनेगा, और 43 नहीं बनेगा, 5 इसके पास है नहीं, तो 215 भी नहीं बनेगा। तो 1 ही कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर क्या लिखेंगे? 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलिए आगे। 81 और 16 की बात कर रहा है। देखिए 81 के फैक्टर लिखे मैंने। 81 आता है 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, फिर 9 की टेबल में, फिर 27 की टेबल में, फिर 81 की टेबल में। और 16 आता है 1 में, 2 में, 4 में, 8 में और 16 में। हमने देखा दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? जल्दी से बताओ कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है ओनली 1, देयरफॉर को प्राइम नंबर्स। दोनों क्या है? ये को प्राइम है, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। चलते हैं आगे। ये क्या कहता है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल। चलिए एक नंबर है, ये ऐसे कहना चाह रहा है x जो है वो 5 से भी डिवाइड होता है, x जो है वो 12 से भी डिवाइड होता है। तो x और किससे डिवाइड होगा, ऐसा अगर वो बोल रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? कॉमन मल्टीपल निकालने होते हैं। तो देखिए हम निकालेंगे कॉमन मल्टीपल। सबसे हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल बताइए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ऐसे ही हम निकालेंगे 12 के मल्टीपल। क्या हो जाएंगे? यहां रुक जाएंगे। अब कॉमन मल्टीपल क्या हुआ हमारा? जल्दी से बताइए। कॉमन मल्टीपल हो गया हमारा दोनों में। देखिए 12 नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं है, 48 नहीं है, लेकिन 60 दोनों में दिख रहा है मुझे। ये रहा 60, ये रहा 60। तो कॉमन मल्टीपल हमारा क्या आ गया? 60 आ गया। तो कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा? कॉमन मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? द नंबर विल also be divisible by 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो किस नंबर से डिविजिबल होगा? जो दोनों का कॉमन पहला कॉमन मल्टीपल होगा उससे वो डिवाइड होगा। तो 60 हमारा पहला कॉमन मल्टीपल है, तो जो 5 से और 12 से डिवाइड होगा वो 60 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। देखिए कोई नंबर x है वो 12 से डिविजिबल है, वो और किससे डिविजिबल होगा? तो जब और नंबर्स की बात कर रहा है तो 12 के जो फैक्टर्स होंगे ना, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। दैट इज क्या क्या फैक्टर्स है 12 के? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी 12 के अलावा किस किस से डिविजिबल होगा? 1, 2, 4, 6 सबसे, 1, 2, 3, 4, 6 सबसे डिविजिबल होगा। यानी अगर 12 किसी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टर भी उसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। और कॉमन में अगर दो नंबर अगर किसी को डिवाइड कर पा रहे हैं तो उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो भी डिवाइड कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।